नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। वापस जो इस वीडियो में हम क्या है तो बिल्कुल सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कवर करेंगे। कुल इसमें 20 प्लस MCQ लिए गए और ये पार्ट है 81 जो कि आरआरबी रिले ग्रुप डी की जो है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आपको क्लियर होगा कि एग्जाम डेट जो है अनाउंस हो चुके हैं। 17 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप जो है तैयारी में लग जाइए और अपनी तैयारी जो है बेहतरीन करिए, क्योंकि आपको एग्जाम जो है बिल्कुल होने वाले ही क्लियर कर दिया है ग्रुप डी के तरफ से। तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करिएगा और तैयारी में लगे रहिएगा। पूरा सिलेबस भी आप जाकर हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हैं, नहीं जान रहे हैं, तो बता दें आपको कि आप पूरा सिलेबस भी जाकर कवर कर सकते हैं और मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और ये वीडियो जो है रेगुलर जो है रात में आ रही है, तो इसको देकर आप तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। पहले प्रश्न की बात करेंगे और बिल्कुल आप जवाब देने का प्रयास करेंगे कि विंध्या शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे। विंध्या शक्ति की बात यहाँ पे की जा रही है, तो विंध्या शक्ति जो है बताने का प्रयास करिएगा तो बिल्कुल वाकाटक जो है वंश के संस्थापक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश जो है 1949 में भारत का हिस्सा बना, तो कौन बना था? सिक्किम है, मेघालय है, मणिपुर या त्रिपुरा? तो 1949 की बात करेंगे तो त्रिपुरा जो है भारत का हिस्सा बना था, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा, जितने भी लोग डी ऑप्शन किए हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इब्न बतूता एक अरबी यात्री और साहसी व्यक्ति था, वह कहाँ रहने वाला था? तो कहाँ का रहने वाला था इब्न बतूता? यूनान है, मोरक्को है, चीन है या स्पेन है? तो राइट ऑप्शन बिल्कुल मोरक्को, जितने भी लोग दिए हैं राइट हो जाएगा। इब्न बतूता जो है मोरक्को का जो है रहने वाला था। अगला प्रश्न है कि मुंबई डैश की अनुवात दिशा में स्थित है, जिसके कारण यहाँ भारी बारिश होती है। तो किसके जो है अनुवाद दिशा में है? अरावली के, हिमालय के, पूर्वी घाट के या पश्चिमी घाट के? तो राइट ऑप्शन होगा कौन सा? बिल्कुल पश्चिमी घाट के। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ये जो है हमारे होते हैं, इसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट। यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे जो है माउंटेन हैं, यहाँ भी क्या है माउंटेन है, तो इसे हम कहते हैं पूर्वी घाट। ये जो रहता है तो ये जो है पूर्वी रहता है, और ये जो रहता है हमारा तो पश्चिमी रहता है। ठीक है, तो यहीं पे क्या है मुंबई जो है लोकेटेड है। आगे हम बात करेंगे तो कह रहा है बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त परिभाषित शब्द निम्न में से कौन सा है? जो बजट के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए जो है वार्षिक जो है वित्तीय विवरण ये प्रयोग होता है, तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात हम करते हैं तो कह रहा है प्रश्न हमारा कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? तो ये ध्यान रखिएगा किस देश से जो है प्रेरित है, यह जो है पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन अमेरिका होगा। क्या होगा? अमेरिका होगा, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो बजाज ऑटो एक डैश क्षेत्र का उद्योग है, तो किस क्षेत्र का? संयुक्त है, सार्वजनिक है, निजी है या सहकारी है? तो राइट की बात करेंगे तो यह जो है निजी है, निजी क्षेत्र का है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे में राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। तो कब जो है ये पारित हुआ था रॉलेट अधिनियम? तो जो रॉलेट अधिनियम है ये पारित जो है हुआ था 1919 में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं तो हम्ब नटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बन टोटा इसकी बात हो रही है, तो कहाँ पर है ये? ध्यान रखें यह है श्रीलंका में। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। लेकिन अगर वीडियो जो है पसंद आ रही है तो वीडियो को जो है लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। बिल्कुल फ्री होता है लाइक और शेयर करना, कोई पैसा लगता नहीं है, तो बिल्कुल कर दे। और चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। साथ में आप जो है यहाँ पे यूपीएसआई की भी तैयारी कर सकते हैं। पूरा सिलेबस वाइज जो है तैयारी कराई जा रही है एमसीक्यू के रूप में, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं यूपीएसआई की, तो पूरी कंप्लीट जो है सिलेबस यहाँ पे की जाएगी। आगे हम बात करते हैं तो इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो मक्का दिया हुआ है, गेहूं है, धान है या मूंगफली है?
तो राइट की बात करेंगे तो गेहूं हो जाएगा कि गेहूं जो है खरीफ की फसल नहीं है, तो किसकी है, तो रबी की फसल है। गेहूं किसकी है, रबी की है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो यदि कविता एक पेड़ के पत्तों के रूप में नहीं आती है तो बेहतर है कि यह ना आए, डैश ने कहा है। तो ये जो है कहा गया है जॉन किट्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाने वाला है। ये वाक्य जो है कहा है जॉन किट्स ने। आगे बात करते हैं तो कह रहा है ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल को किसने स्थापित किया था, जिसने अपने पूरे जीवन में सब्जी विक्रेता, घरेलू मददगार और मजदूर के रूप में काम किया। तो यह जो है बात हो रही है सुहासिनी मिस्त्री की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं तो प्रश्न कहता है कि डैश द्वारा रचित हर्ष चरित्र हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। तो किसके द्वारा रचित है हर्ष चरित्र, बाणभट्ट, पहयान, तुलसीदास या कल्हड़। तो ये है जो है किसने लिखा है, तो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया। ये विचार जो है दिया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंकलेश्वर और कलोल डैश के दो तेल क्षेत्र हैं। तो कहा किस जो है क्षेत्र के हैं, गुजरात के, असम के, मथुरा के या मुंबई हाई की। ये जो हैं गुजरात के हैं। कहाँ के, गुजरात के, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आप जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर भी क्या है, आप हमारे इसी चैनल पर जो है रेगुलर जो है सुबह 6 बजे पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर की वीडियो आती है जिसमें 20 MCQ जो है करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं, जो कि ऑल एग्जाम के लिए क्या होते हैं, तो इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ली, जिससे करंट अफेयर की नोटिफिकेशन भी क्या है आपको टाइमली मिलती रहेगी। और वीडियो को जो है लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। आगे बात करेंगे तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी किस शहर में स्थित है। तो यह जो है मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल शासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए। तो कब जो है आए थे, तो ये सभी जो है 1706 के आसपास जो है आए थे, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 21 अगस्त है, 26 जनवरी है, 26 नवंबर है या 15 दिसंबर है। तो राइट ऑप्शन जो है सी होगा 26 नवंबर को। बिल्कुल स्टूडेंट, 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। आगे बात करेंगे तो किस शहर में भारत की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। कौन से शहर को जाना जाता है वाणिज्यिक राजधानी, बेंगलुरु है, मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है। तो राइट ऑप्शन मुंबई होगा। क्या होगा, मुंबई होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल। आगे बात करते हैं तो सन डैश में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। तो कब की थी, किस सन में की थी, तो 1943 में की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 है कि मोनिटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है। तो इस द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो यह है कनाडा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप जो है पीडीएफ जो है प्राप्त करना चाहते हैं इन प्रश्नों का, तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 22 है कि भारत की में कहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो हरित क्रांति का जो जनक है MS स्वामीनाथन को जाना जाता है इस रूप में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग दिए हैं राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है। यहाँ मद्रास होगा। क्या होगा, बिल्कुल मद्रास। तो मद्रास का जो है मोजार्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इस रूप में जो है किसे जाना जाता है, तो जाना जाता है AR रहमान को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लूसी मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है। तो इसका संबंध जो है नासा से है। बी वाले यहाँ पे राइट हो जाएगा।
बिल्कुल स्टूडेंट, ये थे हमारे 24 प्रश्न। आप इन 24 में से कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट कर दीजिएगा, और बिल्कुल कमेंट कर दीजिए कितने प्रश्न जो है हो रहे हैं आपके सही। और जाते समय वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, एक जो है शेयर करके जाइएगा स्टूडेंट, और सब्सक्राइब कर लें अगर आप रेगुलर जो है पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जो है मिलते हैं इसी के साथ जो है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।